आर यू फीलिंग सम शेम, सम गिल्ट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन? तैयारी तो उतनी नहीं हुई होगी आपकी नेचुरली जितनी आपको लगा था कि हो जाएगी. यू वुड ऑल्सो हैव सीन अदर पीपल गेटिंग वे अहेड ऑफ यू. मेंस आके चला गया है और आपकी तैयारी हुई नहीं है. अगर आपकी ये शर्म वाली और गिल्ट वाली रिएक्शन नहीं आती, समथिंग वेरी एबनॉर्मल वुड बी गोइंग ऑन. इफ यू आर फीलिंग दिस, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. यही है यूपीएससी की जर्नी की असलियत. इसकी अंडरलाइंग इमोशनल रियलिटी beneath the history and the polity and the current affairs is this shame and guilt and the feeling of not completing the syllabus ever. जब तक आप प्रीलिम्स दे नहीं देते, जब तक आप प्रीलिम्स से बाहर नहीं आ जाते और जब तक रिजल्ट में आपका नाम दिख नहीं जाता, तब तक आपको यही लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया है. ऐसा ही होता है, इस एग्जाम का नेचर है ही ये, खासकर अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है. आपको ये जानने की जरूरत है कि यू आर एट द राइट पॉइंट राइट नाउ फॉर अ कमबैक, फॉर मोमेंटम. यहां पर कोई विक्ट्री नहीं मिलेगी आपको एक झटके में. आपको जिन लोगों को लग रहा है ना, द पीपल यू थिंक हु आर अहेड ऑफ यू, दे आर ओनली अहेड ऑफ यू बिकॉज उन्होंने एक या दो बार ही आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ है. एंड बिकॉज वंस दे रीड इट अगेन एंड अगेन, उनकी रीइंफोर्समेंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी. बट द रूल ऑफ फॉरगेटिंग, एबिंगहॉस's कर्व ऑफ फॉरगेटिंग ऑलवेज अप्लाइज एंड इट अप्लाइज टू देम आल्सो. आप जब कोई कंटेंट पढ़ते हो, उस कंटेंट के बाद उसकी रिटेंशन ड्रॉप होती है. यू विल लूज 30% ऑफ द कंटेंट ऑन द नेक्स्ट डे एंड एवरी वीक इट रिड्यूसेस फर्दर. यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन. सब सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए I had created the free mentorship program. Everything that the UPSC exam covers, syllabus से लेकर डेप्थ, बुक लिस्ट से लेकर रिवीजन, एवरीथिंग इज कवर्ड. फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स मेरे साथ वन कनेक्ट होते हैं ऑन ईमेल. एवरी डे आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट. यू विल हैव टू फिनिश द असाइनमेंट. यू विल हैव टू रिवर्ट बैक टू मी. आई विल रीड इट and I will reply and I will let you know that you are on the right track or not. UPSC के एग्जाम में प्रीलिम्स हो, मेंस हो, everything that you have to encounter, I broke it down into these assignments. The link for signing up is in the description. I welcome all serious UPSC aspirants and I expect that when you come into the program, you engage with it actively and you invest effort in it. हम जिस पॉइंट पे हैं, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समर वेकेशंस फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स. ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स का पूरा हॉलिडे सीजन है. सब लोग सो जाते हैं. आपको जागने की जरूरत है. जो इस टाइम पर लीड ले लेगा, उसके पास एक्चुअल लीड होगी. जो इसके बाद लीड लेगा, उसके बाद शायद वो लीड ना मिले. बट राइट नाउ वी आर एट द टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली accumulate advantage very fast. Let me also tell you why you are at an advantage rather than a disadvantage. There is something called as the fresh start effect. साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. There is a reason हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन में चीजें स्टार्ट करते हैं. फॉलो करें या ना करें वो एक बात अलग है. There is a reason most of your habits restart from Monday, and that is because हमारी साइकोलॉजी में there is a switch which gets on some temporal days, and that switch can be leveraged to use the dopamine, that basically that energy that comes from that day one effect. That day one effect is basically dopamine. You can leverage it to get started, but your comeback cannot be emotional, it cannot be sentimental, it has to be strategic and it has to be based on some principles which I will describe to you. आप जब ये एक चीज समझ लो, उसके बाद we will go into the details of the subjects and I'll tell you exactly what to do and how you will do it. First things first, you cannot do everything. UPSC का syllabus complete नहीं हो सकता. दो, आप जो भी अब करोगे इस पॉइंट पे, इट शुड बी डन इन डिटेल एंड इट शुड बी डन फॉर क्वालिटी. तीन, जो भी चीजें पढ़ी जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के कोर बेस पे फोकस होनी चाहिए, विच इज, एंड आई एम पुटिंग इट वेरी क्लियरली, इट इज पॉलिटी के 22 चैप्टर्स ऑफ लक्ष्मीकांत विच आई विल रेफरेंस एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. मैंने बाकी वीडियोज में बताया, I will reference it again. It is economics, macroeconomics की NCERT basic concepts, not current affairs. मैं current affairs के बारे में बताऊंगा. I'll give you a drip system for current affairs. It is geography की NCERT. It is the basics of physical geography, Indian geography, what you need to know about it. It is the history, ancient, art and culture, medieval, modern, NCERT only. This is the base. इस base पे बनेगा, उसके बाद एक प्रॉपर स्ट्रक्चर. जो चीजें आपको फोमो दे रही हैं, आपका सीसैट, आपका एथिक्स, आपका ऐसे, योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, कैन नॉट बी डन विदाउट द ब्रिक वर्क. द करंट अफेयर्स एंड ऑल these fancy things are like plasters on the wall. They are interior decorations. They cannot happen before the house is built. You have to build the house first. Cannot be built unless you do the homework first. The groundwork has to be laid. There is no bargaining with that. जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, आपका ऑब्जेक्टिव भी मैं बता देता हूँ. Your objective is to do these core subjects in the next 3 months. 90 दिन है आपके पास. In the next 3 months, to the point that if I ask you a question from that subject, you will be able to answer it. You will not look at the previous year questions. Previous year questions डिजाइन ही इसलिए होते हैं कि डायरेक्ट रेफरेंस से वो सॉल्व इतने आराम से ना हो पाए. वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वहां तक हम पहुंचेंगे. उनको एजुकेटेड गेस वर्क, एलिमिनेशन, नॉलेज की कॉम्बिनेशन से सॉल्व किया जाता है. वो अभी आप उस लेवल पे नहीं हो. इफ यू आर नीडिंग अ कमबैक, यू आर नॉट देयर येट. नोबडी इज देयर येट. नोबडी. अनलेस किसी ने पिछला अटेम्प्ट देके क्लियर किया हो, उसको भी फिर से पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर कंपेटिटिव होने के लिए इस स्टेज पे.
एंड इंटरेस्टिंगली वो इंसान भी अभी ढीला पड़ जाएगा। अगर आप ढीले नहीं पड़ते तो उसके पिछले अटेम्प्ट का accumulated advantage you can take now. That's a big deal. It's a big statement I'm making, and I'm not making it idly. It can be done. So I have said to you, you have to do the core first. You cannot fall into FOMO. You cannot think I will do CSAT, I will do ethics. ये सब होता नहीं है, ये बात की बातें हैं. Without the edifice of the structure, the whole house cannot be built. Also, think about it like this. एक है हमारे पास ड्रिप सिस्टम, ड्रिप 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 ड्रिप, धीरे 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 पानी की बूंदें ड्रिप होंगी हमारे दिमाग में। एक हमारे पास नल का है, वी हैव अ टैप, टैप ऑन करके हमको वी हैव टू फोर्स फीड आवरसेल्व्स ग्लासेस ऑफ वाटर कंसिस्टेंटली, फोर्स फीड, प्यास नहीं भी लग रही तब भी पीना है। That is your core subject. Those are the fundamental, the brickwork which I said, the polity, the economy, the geography, and the history. The drip system is your current affairs, dripping daily, tip, 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 थोड़ा from the newspaper. आपके पास अभी current affairs डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए टाइम शायद नहीं है। आपके पास साइंस एंड टेक की कोई किताब पढ़ के उसको अच्छे से पढ़ने के लिए नहीं है। आपके पास पूरी की पूरी श्रीराम की इकोनॉमिक्स या श्रीराम की एनवायरमेंट की किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। आपके बेस पहले बनेंगे, उसके बाद वो चीजें आएंगी और आएंगी। थिंग्स which you do now will make those things easier later. But आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको इस फोमो को हटाना पड़ेगा कुछ देर के लिए। आप हो सकता है मोटिवेट होकर ये सब कर भी लो, अभी हफ्ते में 10 दिन में आपको फिर से फोमो फील होगा, फिर से आपको लगेगा कि ये सब तो ठीक है, आई एम मेकिंग स्लो स्टडी प्रोग्रेस, बट व्हाट अबाउट द सीसैट, व्हाट अबाउट द एथिक्स, व्हाट अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये सब अगर होगा नहीं तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा नहीं, अगर प्रीलिम्स क्लियर होगा नहीं तो मेरा मेंस क्लियर होगा नहीं, मेरा पूरा अटेम्प्ट ही खराब हो जाएगा। आपका अटेम्प्ट 100% खराब होगा if you carry on that path. By the way, this is one of the biggest mistakes people make. So you will lay the brickwork first. Then you will think about other things. You will follow a force feeding system and you will follow a drip system. Force feeding will be and has to be done for the core subjects जो मैंने आपको बताया. I will list what exactly is the core subject and I will also give you a list of tests that you can give. Free. You can give and I will link them in the description for you. The drip system is your newspaper, your dynamic economics, your dynamic current affairs, your dynamic science and tech, your dynamic polity oriented stuff is coming drip by drip by drip. You cannot read the newspaper only from the point of view of the exam. It has to be read with some curiosity in order to accumulate the knowledge drip by drip by drip. Take for example, एक सिंपल सी छोटी सी न्यूज आती है, कोई यूनाइटेड नेशंस में प्लास्टिक की ट्रीटी की बात हो रही है और बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को उस पर कंसेंसस बनाने में। The world leaders are not able to form a consensus. पुश ये है कि भाई मरीन पोल्यूशन बहुत होता है, प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत होता है, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में प्लास्टिक के बैन लगाया जाए। कंट्रीज आर नॉट रेडी टू लिसन, मेनी ऑफ द कंट्रीज आर अपोजिंग इट। चाइना इज अपोजिंग इट फॉर ऑब्वियस रीजंस, उनकी इकोनॉमिक में इंपैक्ट आएगा। द यूएई इज अपोजिंग इट बिकॉज ऑफ कोर्स प्लास्टिक इज वन ऑफ द मेजर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑयल दैट दे प्रोड्यूस, उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी उससे डिपेंडेंट है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, द मेन क्वेश्चन इन योर हेड अकॉर्डिंग टू द ड्रिप सिस्टम इज ये बोल क्या रहा है, what exactly is the thing. If the Prime Minister in the Independence Day speech says demographic plot, he uses the word demographic plot, what does he mean to say? This is what I want you to understand. Not the details of the United Nations Convention on Plastic Ban, not the details of why the countries are not agreeing, not the details of the sub-clauses, not the details of which country is opposing it, not the details of how many rounds of talks there have been. These are irrelevant and not to be consumed right now. These will come later. This is how you consume the drip system. So now I will give you a timeline that you need to follow. हम अगस्त सितंबर के आसपास हैं। सितंबर अक्टूबर आपके पास है, अक्टूबर एंड तक का टाइम। लेट अस टेक अक्टूबर, मिडल ऑफ अक्टूबर, 15 अक्टूबर की डेट लेते हैं। आज है डे 1। आई वांट यू टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी इट इज डे 1। दिस विल किक स्टार्ट योर फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट। बहुत फर्क पड़ता है उससे। इट इज डोपामिन एंड जब आप पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कुछ करते हो तो उससे भी मोटिवेशन मिलती है। डे 1 आज स्टार्ट होता है, 15 अक्टूबर का टाइम है। पॉलिटी के 22 चैप्टर, मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, मैक्रो नॉट माइक्रो, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, एनसीईआरटी की 2 रीडिंग, 2 एक से कंज्यूम नहीं कर पाओगे आप बिकॉज इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन। 2 रीडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, द वंस दैट आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये मिशन है आपका। दिस शुड बी डन प्रॉपरली and in order to make sure that it is done, I will also link some tests. You have to get more than 70% in these tests. This is your mission until October the 15th. Once this mission is accomplished, we will go further. During this period until October the 15th, drip system will continue. Drip system means every day you will read the newspaper for 45 minutes, 1 hour to refresh your mind. You will read it from the point of view of curiosity. Of course, you will not read the politics, you will not read entertainment gossip, you will not read irrelevant stuff. But the lens through which you read it is not कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो इसलिए मुझे पढ़ना है और इसमें से कुछ आ जाएगा तो शायद मुझे याद रह जाए। नो, नहीं आएगा वो। एंड इट इज फार टू
long into the future for you to memorize and to retain that information. The lens with which you are reading it right now in the drip system is through the lens of curiosity. You are asking one fundamental question: what are you really saying? Beneath all the information and all the details, what exactly is the meaning of it? Why should I care? What is going on? Why should India care? These are the fundamental broad questions. जिस टाइप के क्वेश्चन पे कॉन्वर्सेशन होती है किसी से, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन या इंटेलेक्चुअल डिबेट, उस लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको ड्रिप सिस्टम के थ्रू। आने दो उसको, अक्यूमुलेट होने दो उसको। एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। सो दिस इज योर मिशन अंटिल अक्टूबर द 15th। आफ्टर अक्टूबर द 15th we will enter into phase 2, जो हम फोर्स फीड कर रहे थे खुद को। We were force feeding ourselves the history, the geography, etc., etc. We will now start force feeding and focus on the drip system more. The science and tech, उस पर हम थोड़ा डेडिकेट टाइम देंगे। The environment will be given some dedicated time instead of the newspaper. We will do some more reading about it. If we are able to afford it, we may even be able to get some time for mains. It is possible that we can get some time for mains, but you will not prioritize it, especially if you are in this condition right now. The job is not to do everything. You have to understand the information is infinite. ये इंटेलेक्चुअली जुगाड़ू लोगों का एग्जाम है। यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू हैव द इन्फॉर्मेशन, बट यू हैव टू हैक थ्रू द इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट। दिस इज व्हाट द होल थिंग इज अबाउट। नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू नो एवरीथिंग। People expect you to know enough to be able to deduce the relevant thing. Of course, this is a statement that oversimplifies things. The exam is tough. I am not going to dilute that, but you also understand that it is not possible. They are not wanting to check your chat GPT type memory of content. You are not Google, right? You are a human being, and a human being is supposed to infer, and so therefore inference has to be strengthened on a bedrock of information. That is why I am suggesting the drip principle and I am suggesting the bedrock principle for you. Final suggestion and a very important thing you need to know. आपकी टाइम की परसेप्शन बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है। जब मेहनत कर रहे होते हैं, when you are working hard, time pauses, it slows down. आप कभी मेडिटेशन करके देखो, कभी कोई डिफिकल्ट काम करके देखो, टाइम रुक जाता है। आपको लगता है ये 6 महीने का छोटा टाइम है, 6 months of it, 6 to 8 hours a day of deep work. आपका टाइम कटेगा नहीं। एक हफ्ता सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, if I am being honest. एक हफ्ता of this intensity that you are able to, if you are able to maintain, will be hard. आपको लगता है आप 6 महीने करोगे तो then you will already be so far ahead by the time December comes that there will be no requirement for a comeback. Comeback would have been made. You will realize it much later, but it will be made. अगर आपने इतनी मेहनत ऑलरेडी कर ली तो। टाइम की लेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। टाइम फास्ट तब बीतता है जब हमें मजा आ रहा होता है या हम इंजॉय कर रहे होते हैं। जब आप ये सब कर रहे होगे, आप हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहे होगे, 22 चैप्टर याद कर रहे होगे, टेस्ट दे रहे होगे, you will be under a lot of stress and you will be giving yourself deadlines like a madman, which is what the UPSC is all about. I mean, it's a hard thing. You will accumulate so much knowledge and time will pass so slowly that you will realize ये तो सितंबर ही नहीं कट रहा है. That is what will really happen and that is how it really happens. ये exact procedure है. This is the exact experience of the preparation. ऐसे चलती है इसकी preparation. आखिरी टाइम तक पूरे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होती है कंप्लीट। ये एंड डेट्स, कोई एंड लाइंस, कोई फिनिश लाइंस लेके नहीं आता है एग्जाम। हमको जो करना होता है हम करते हैं और एग्जाम में उसके बाद ठीक जगह टिक लगा के आते हैं। बस यही होता है इसमें। दैट इज ऑल आई हैव टू से टू यू। इफ दिस मेक्स सेंस, you will comment, you will let me know that you are doing it and you will actually do it.